हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारी सीरीज फटाफट 500 करंट अफेयर की श्रृंखला में। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 3। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी द्वारा आंध्र प्रदेश की नई राजधानी किसे बनाने की घोषणा की गई है। तो आप जान लीजिए कि जो जगन मोहन रेड्डी हैं ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इन्होंने किसे अपनी नई राजधानी घोषित की है, तो विशाखापत्तनम। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, ठीक है ना। आगे 72, जापान में आयोजित पहले वीर गार्जियन युद्धाभ्यास में लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली भारतीय महिला पायलट कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैगा, अवनी चतुर्वेदी पेपर में पूछा जा रहा है और फिर पूछा जाएगा। तो जो वीर गार्जियन हुआ है, मैं आपको बता दूं कि वीर गार्जियन एक युद्धाभ्यास है और ये भारत और जापान के बीच में होता है। और जो ये लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला बन गई हैं, इनका नाम है अवनी चतुर्वेदी। ओके, नेक्स्ट 73 पे लिखा हुआ है, शतरंज का विंबलडन कहलाने वाला टूर्नामेंट टाटा स्टील्स मास्टर्स 2023 वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो टाटा स्टील मास्टर्स 2023 के विजेता कौन है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनीश गिरी। कौन है? अनीश गिरी। टाटा स्टील मास्टर्स 2023 के विजेता अनीश गिरी, ठीक है ना। 74 देखिएगा ध्यान से। 74 में लिखा हुआ है, बजट 2023-24 के तहत व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था में कितनी आय को कर मुक्त करने की घोषणा की गई है। कि जो व्यक्तिगत, देखो अगर कहा जाए जो स्लैब बढ़ाया गया है, पहले 3 लाख था, अब 7 लाख तक आप पर कोई भी टैक्स नहीं पड़ेगा, तो वो स्लैब हो गया 7 लाख तक। लेकिन ये पूछ रहा है व्यक्तिगत आयकर, जो व्यक्तिगत आयकर है इसमें कितनी आय को कर मुक्त करने की बात कही गई है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 लाख। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ओके, आगे 75 पे देखिएगा, स्कूलों में पढ़ने वाली सभी छात्राओं को स्वतंत्र और आत्मविश्वासी बनाने के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा किस राज्य द्वारा की गई है। तो ये घोषणा की गई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम में लड़कियों को सशक्त बनाया जाएगा, उनका आत्मविश्वास बढ़ाया जाएगा ताकि वो स्वयं अपनी रक्षा कर सके, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 76 पर देखिएगा क्या लिखा है, भारत को मोटे अनाजों का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए कहां उत्कृष्टता केंद्र बनाने की घोषणा की गई है। तो मोटे अनाजों के लिए याद रखिएगा वैश्विक केंद्र बनाने की जो घोषणा की गई है, इसका सही जवाब हो जाएगा हैदराबाद। क्या हो जाएगा? हैदराबाद, ठीक है ना। समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। 77 देखिएगा ध्यान से। 77 में लिखा है, यूनेस्को ने किस देश के ओडिशा शहर, आप जान लीजिए जो ओडिशा शहर है ये यूक्रेन में पड़ता है। ओडिशा कहाँ है? यूक्रेन में। तो समझ गए होंगे कि यूनेस्को ने किस देश के ओडिशा शहर को खतरे में एक विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया है, तो ये कोई और नहीं, यूक्रेन है। कौन है? यूक्रेन। ओके, 78 देखिएगा, बजट 2023-24 में प्रारंभ की गई प्रमुख योजनाएं कौन कौन सी हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, देखो कौन कौन सी। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 बिल्कुल सही। प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन सही। आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम बिल्कुल सही। तो उपयुक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। 79 देखिएगा ध्यान से। 79 कहता है, NISAU यूके द्वारा किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर पुरस्कार 2023 दिया गया है। यानी NISAU यूके के द्वारा, है ना, किसे दिया गया है? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। 80 पर देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट, क्या मैं कह दूं, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बिहार की SSC की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये आपके लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का नवीनतम हस्ताक्षरकर्ता कौन राष्ट्र बन गया है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं कह रहा हूं, छप जाएगा। कांगो गणराज्य। कौन सा? कांगो गणराज्य अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का नवीनतम हस्ताक्षरकर्ता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। 81 पे लिखा हुआ है 81 पे है, भारत की स्थानीय भाषाओं को डिजिटल दुनिया में
बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट एलोरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी क्वेश्चन छपने की कगार पर है, देखने को मिलेगा और रिपीट हो चुका है प्रोजेक्ट एलोरा। तो प्रोजेक्ट एलोरा का सही संबंध है माइक्रोसॉफ्ट से, माइक्रोसॉफ्ट से। ओके, 82 में लिखा है एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल, इंपॉर्टेंट रहेगा, ये मनाया गया है मंदसौर में। मंदसौर कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में, ठीक है ना। तो एशिया का पहला फ्लोटिंग फेस्टिवल कहाँ मनाया गया है? तो मंदसौर मध्य प्रदेश में। कहाँ है? एमपी में है, ठीक है ना। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा ध्यान से। 83 में लिखा हुआ है भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहां किया गया? तो ऑपरेशन सद्भावना की जब बात आती है तो बात आती है लद्दाख की, ठीक है ना। तो ऑपरेशन सद्भावना लद्दाख में चलाया गया, ठीक है ना। ऐसा था कि असम के जो लोग थे उनकी मदद करने के लिए ऐसा कुछ था, ठीक है। फिलहाल ऑपरेशन सद्भावना का संबंध लद्दाख। 84 देखिएगा, नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023, नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 के पहले संस्करण की विजेता टीम कौन है? केरला। कौन सी है? केरला। 85 देखिएगा, देखो मैं एक्स्ट्रा नहीं बता रहा, कुछ भी टू द पॉइंट बता रहा हूं, क्योंकि एग्जाम है अभी हाल ही में, तो इसलिए ज़्यादा डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करिएगा, ठीक है ना, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आने वाले आगे वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। आगे देखिएगा, पहली बार मनाए गए सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे? ये क्वेश्चन छप चुका है, फिर छपेगा, इंपॉर्टेंट है। तो जो अभी सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है ना, इसके मुख्य अतिथि कौन थे? तो इसके मुख्य अतिथि थे सुंदरेश मेनन। कौन थे? सुंदरेश मेनन। 86 देखिएगा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तरल नैनो यूरिया उर्वरक संयंत्र की आधारशिला कहां रखी है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तरल नैनो यूरिया की उर्वरक संयंत्र कहां स्थापित किया है? तो ये किया है झारखंड में। कहां किया है? झारखंड में, झारखंड। 87 देखिएगा ध्यान से, 87 में लिखा हुआ है भारत लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया गया है? लद्दाख का पहला जैव विविधता विरासत स्थल किसे घोषित किया गया है? आप एक बात जान लो, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है। एक तो पहली बात ये आ चुका है, यात्सो झील कहाँ स्थित है? तो लद्दाख में स्थित है। जैव विविधता में कौन सा विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो यात्सो झील, तशो का मतलब है झील होता है, ठीक है ना। तशो का मतलब झील, तो लद्दाख की है, ठीक है ना। 88 देखिएगा, भारतीय रेलवे द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत कौन सी रेल सेवा प्रारंभ करने की घोषणा की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत गौरव रेल। 89 देखिएगा ध्यान से, इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2023 के फॉर्मूला 2000 वर्ग में कौन विजेता रहा है? तो विजेता रहे हैं संजय साई। कौन है? संजय साई। तो इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2023 संजय साई। 90 नंबर देखिएगा, 3 ग्रैमी पुरस्कार, छपने वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 3 ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाले एकमात्र भारतीय संगीतकार कौन है? तो ये कोई और नहीं, रिक्की गेज साहब हैं। कौन है? रिक्की गेज साहब। इन्होंने 3 ग्रैमी पुरस्कार एक साथ जीते हैं। 91 ध्यान से देखिएगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा पहले VFS यानी ग्लोबल ज्वाइंट वीजा एप्लीकेशन का सेंटर लखनऊ में उद्घाटन किया है। कहाँ किया है? लखनऊ में। कहाँ किया है? लखनऊ में, ठीक है ना। आगे 91 देखिएगा ध्यान से, 91 में लिखा है कि डोप टेस्ट में फेल होने वाली दीपा कर्माकर का संबंध किस खेल से है? तो ये जिम्नास्ट है। कौन है? जिम्नास्ट। दीपा कर्माकर कौन है? जिम्नास्ट हैं और डोप टेस्ट में ये फेल हो चुकी हैं। 93 ध्यान से देखिएगा, भारत सरकार द्वारा किस वैश्विक संगठन के साथ व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद के अंतर्गत 3 कार्य समूहों का गठन किया गया है? तो यूरोपीय संघ। इसका सही जवाब हो जाएगा यूरोपीय संघ। क्या हो जाएगा? यूरोपीय संघ। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद के अंतर्गत 3 कार्य समूहों का गठन किया गया है, तो यूरोपीय संघ के साथ।
94 देखिएगा, यूनेस्को द्वारा किसे विश्व की पहली लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है। लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला हुआ है तो विश्व भारती विश्वविद्यालय, विश्व भारती विद्यालय। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। 95 देखिएगा ध्यान से, 95 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला कहां रखी गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोदी जी ने जो पहली कॉरिडोर परियोजना है, कॉरिडोर परियोजना मतलब यही व्यापार से संबंधित, इसमें लगभग 88,000 लोगों को रोजगार मिल जाएगा। और ये योजना कहाँ रखी है, तो ये रखी है तुमकुरू में। कहाँ रखी है, तुमकुरू में। अब आपके मन में चल रहा होगा ये तुमकुरू कहाँ पड़ता है, तो मैं आपको बता दूं ये पड़ेगा आपका कर्नाटक में। कहाँ पड़ेगा, कर्नाटक। कहाँ पड़ेगा, कर्नाटक, कर्नाटक। ओके ओके ओके, ठीक है। 96 देखिएगा ध्यान से, 96 पे लिखा हुआ है वित्त वर्ष 2021-22, वित्त वर्ष 2021-22 में भारत में सर्वाधिक विदेशी आय प्रेषण किस देश से प्राप्त हुआ है। तो सबसे ज्यादा विदेशी आय प्रेषण अमेरिका से प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है, अमेरिका से। कहां से, अमेरिका से। आगे देखिएगा 97 पे लिखा हुआ है खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO की कारपोरेट स्टैटिस्टिकल डेटाबेस के अनुसार वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक दुग्ध उत्पादन राष्ट्र कौन सा है। तो अब बन गया है भारत, सबसे ज्यादा दुग्ध उत्पादन भारत में होता है। 98 देखिएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित बार्ड। अब बार्ड के बारे में आप जानते होंगे, बार्ड अपना किसने शुरू किया है, गूगल भाई साहब ने। किसने, गूगल। चैटबॉट है तो ये गूगल है, गूगल बार्ड, ठीक है ना। आगे 99 देखिएगा क्वेश्चन, 99 में लिखा हुआ है भारत में पहली बार अंतरराष्ट्रीय यूपीआई भुगतान सेवा प्रारंभ करने की घोषणा किसके द्वारा की गई है। तो यूपीआई के माध्यम से भुगतान सेवा प्रारंभ की है फोन पे ने। किसने, फोन पे ने। किसने, फोन पे ने। आई होप समझ में आ रहा होगा। 100 नंबर देखिएगा आप, 100 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। एशिया का सबसे बड़ा बहुसांस्कृतिक काला घोड़ा महोत्सव, तो काला घोड़ा महोत्सव मुंबई में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, मुंबई में। काला घोड़ा महोत्सव मुंबई में मनाया जाता है। 101 नंबर ध्यान से देखिएगा, पृथ्वी अवलोकन उपग्रह निस्गार, क्या लिखा हुआ है, निसार, सॉरी, पृथ्वी अवलोकन जो उपग्रह है इसका नाम है निसार, का विकास किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा किया गया है। तो मैं बता दूं आपको, नासा ने भी किया है, इसरो ने भी किया है, इसीलिए ए और बी दोनों ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 102 नंबर देखिएगा, जो भी हाल ही में तुर्की में एक भूकंप आया था, तुर्की और सीरिया में, तो उसके लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। तो तुर्की और सीरिया में जो तूफान आया था, चक्रवात, वो भूकंप आया था, उसमें कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था। 103 क्वेश्चन आपके सामने, भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्तरां कहां प्रारंभ किया गया है। बढ़िया है, इग्लू वाला है ना, रेस्तरां रेस्टोरेंट कहाँ, तो ये जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ, जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में। ओके, जम्मू कश्मीर बहुत डेवलप हो रहा है तेजी से। आगे देखिए 104, 10 से 14 फरवरी 2023 तक जम्मू कश्मीर में खेलो इंडिया विंटर गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स का कौन सा संस्करण, तो ये संस्करण जो खेलो इंडिया था जो फरवरी में खेला गया, और खेला कहाँ गया, जम्मू कश्मीर। ये खास बात है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ आयोजन हुआ, तो जम्मू कश्मीर में। और ये संस्करण कौन सा था, तीसरा था। कौन सा था, तीसरा, थर्ड। आगे देखिएगा 105 नंबर, 105 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 105 में लिखा हुआ है राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा चिरंजीवी बीमा योजना, चिरंजीवी इंपॉर्टेंट रहेगा, चिरंजीवी बीमा योजना कहाँ शुरू की गई, राजस्थान में। चिरंजीवी बीमा योजना कहाँ शुरू की गई, राजस्थान में। के तहत बीमा सुरक्षा राशि को कितना निर्धारित करने की घोषणा की गई है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 25 लाख। कितना, 25 लाख। और उसके बाद में देखिएगा 106 नंबर पे, इसरो द्वारा श्रीहरिकोटा से SSLV D2 प्रक्षेपण यान से कौन सा उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा EUS-7, JNUS-1, आजादी SAT-2 सभी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सभी। आई होप समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लगाइएगा। दिन पर दिन हम आपके लिए और भी अच्छा
करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर।